हेलो एवरीवन, वेलकम टू चारी एक्सप्लेन्स। तो आज मैं जिस नई ड्रामे की कहानी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें हमारी फीमेल लीड का नाम है चामूही। चामूही कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि वो इस टाइम पर बहुत बड़ी और सक्सेसफुल सेलिब्रिटी है और इस टाइम पर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए फ़ॉरेन आई हुई है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से वो बड़े बड़े इंटरनेशनल शो का हिस्सा बनती जा रही है और धीरे धीरे वहाँ इतना अच्छा परफॉर्मेंस करती है कि वो शो के टॉप लेवल तक पहुँच जाती है। दिन रात शूटिंग करती है, इंटरव्यूज़ देती है और हमेशा इस प्रोजेक्ट के लिए लगी रहती है। अब इसी प्रोजेक्ट में उसका काम था एक जापानी हीरो के साथ जिसका नाम है कुरोसावा। शूटिंग तो 2 दिन पहले पूरी कर ली थी, लेकिन आज ना एंडिंग डे पर एक लाइव शो चल रहा था जहां दोनों को साथ में स्टेज पर बात करनी थी। यहीं से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हमें स्टूडियो का सीन दिखाते हैं। स्टेज के पास एक आदमी बैठा होता है, वही है हमारा मेल लीड, नाम है हुजून। वो एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर है। क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ होनी थी, इसलिए हर वक्त चामूही के साथ एक ट्रांसलेटर रहना ज़रूरी था और वो ट्रांसलेटर हुजून था। आज भी वो वहीं हो रहा था। कुरुसोवा स्टेज पर बोल रहा था, हुजून हर लाइन को बहुत स्मूथ तरीके से ट्रांसलेट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बल्कि फीलिंग्स भी ट्रांसलेट कर रहा हो। कुरुसावा कहता है, आज का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हुजून बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ट्रांसलेट करता है। फिर कुरुसावा थोड़ा रुकता है और कुछ ज़्यादा ही कह बैठता है। वो बोल देता है, मैंने ये सीन बहुत बार देखा है, लेकिन आज ये इसलिए खूबसूरत लग रहा है क्योंकि इस सीनरी में तुम शामिल हो। स्टूडियो में हल्का सा सन्नाटा छा जाता है और फिर कुरुसावा सीधा बोल देता है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अब जहाँ चामूही सामने खड़ी बस हुजून की तरफ देख रही होती है, वो इंतज़ार कर रही होती है कि ट्रांसलेटर उसे बताए कि कुरुसावा क्या बोल रहा है, लेकिन हुजून वो कुछ ही नहीं बोलता। वो जैसे फ्रीज हो जाता है। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो कंफ्यूज है। क्या उसे ये ट्रांसलेट करनी नहीं आती थी बात, या फिर क्या हो रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को भी चामूही को पसंद करने लगा था, लेकिन जब उसकी नज़रें उस पर टिक जाती हैं तब आखिरकार उसे बोलना ही पड़ता है। वो धीरे से कहता है, मिस चामूही, इन्होंने आपसे प्यार का कन्फेस किया है। ये सुनते ही चामूही पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और यहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर हमें कहानी ना 1 साल पीछे ले जाती है। ये वो टाइम था जब हुसुन और चामूही एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। हुजून उस वक्त एक नॉवल राइटर के लिए इंटरप्रेटर बनकर एक कॉन्फ्रेंस में काम कर रहा था। वो राइटर बहुत अच्छा लिखता था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसे ड्रिंक करने की बहुत ज़्यादा गंदी आदत थी। ड्रिंक के बाद वो कई बार अजीब अजीब बातें बोल देता था, लेकिन हुजून हर बार इतनी समझदारी से उसकी बातें ट्रांसलेट करता था कि सामने वाला कभी भी गलत मतलब नहीं निकालता। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद वो राइटर हुजून को थैंक यू कहता है और उसे एक गिफ्ट दे देता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अब हुजून का काम ख़त्म हो चुका होता है। वो अकेले ही टहलते हुए एक खास जगह की तरफ जाता है, एक पुराना गलियों में बना हुआ एक रेस्टोरेंट। उसी टाइम पर दूसरी तरफ चामूही भी जापान पहुंच जाती है, लेकिन उस वक्त वो कोई फेमस सेलिब्रिटी नहीं थी। वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, इतनी अनजान कि कोई उसे पहचानता ही नहीं था। हुजून ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है और उसी ट्रेन में चामूही भी बैठी होती है। हुजून को कुछ पुराने यादें आती हैं, जिसमें उसका फर्स्ट लव की भी याद आती है और लगता है जैसे उसी ट्रेन में उसकी पहली मुलाकात भी उसी लड़की से हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ना चामूही का दिल पूरी तरह टूटा हुआ होता है। वो जापान किसी काम से नहीं बल्कि बदला लेने आई होती है, क्योंकि उसे पता चला था कि उसका बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि वो यहाँ के शेफ़ के साथ रिलेशन में है। वो उस लड़की को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी लैंग्वेज बैरियर। वो मोबाइल ऐप से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐप उसके गुस्से और दर्द को सही से ट्रांसलेट नहीं कर रहा था। गुस्से में वो बहुत कुछ बोल जाती है, यहाँ तक कि 2-4 गालियाँ भी दे देती है और उसे लगता है कि यहाँ कौन ही उसकी लैंग्वेज को समझेगा, लेकिन उसके बगल में बैठा हुआ आदमी वो सब समझ रहा था। वो आदमी था हुजून। चामूही को लगता है कि वो जानबूझकर किसी और लैंग्वेज का पोस्टर पढ़ने का नाटक कर रहा था। वो उससे लड़ने लगती है और कहती है, तुम जानबूझकर ये सब कर रहे थे ना, मज़ा आ रहा है ना मेरे टूटे दिल की कहानी सुनकर। लेकिन तभी वहाँ एक इमरजेंसी हो जाती है। एक छोटा बच्चा जो टूरिस्ट फैमिली के साथ आया होता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो फैमिली इटालियन होती है और उन्हें जापानी भाषा नहीं आती होती। हुजून तुरंत उनकी हेल्प करता है, ट्रांसलेट करता है, एम्बुलेंस बुलवाता है और बच्चे को बाहर तक लेकर
जाता है। जाते जाते ना वो अपना सामान वहीं उस लड़की के पास छोड़ देता है। जब वो वापस आता है तो बाहर चामू ही उसका वेट कर रही थी और वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, मैंने तुम्हें गलत समझा, क्या तुम मेरे लिए ट्रांसलेशन करोगे? मेरे लिए सिचुएशन ना ये बहुत मुश्किल चल रही है। हुजून कहता है, कर लूँगा, पर मैं तुम्हारे जैसे गाली नहीं दूंगा। चामू ही कहती है, ठीक है, मैं ऐसे वैसे भी रोज़ गाली नहीं देती, और दोनों साथ में रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही चामूही को ना जो सच्चाई पता चलती है वो उसकी सोच से बिल्कुल ही अलग होती है। जिस लड़की को वो अपने बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड समझ रही थी ना, असल में वो लड़की नहीं बल्कि किचन से बाहर आती एक और शेफ़ है। और सबसे बड़ा शौक उसे तब पता लगता है जब उसे पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। ये देखते ही चामूही के पैरों के तले ना ज़मीन खिसक जाती है, और क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो सिर्फ 3 महीने पहले उससे ब्रेकअप करके गया था और ये लड़की तो 6 महीने की प्रेग्नेंट लग रही थी। इसका मतलब साफ था, ब्रेकअप ही नहीं, वो उसे पहले से चीट कर रहा था। गुस्से और दर्द में चामूही कुछ भी बोल नहीं पाती और उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। तभी वो प्रेग्नेंट लेडी हुजून को सच्चाई बताती है। वो कहती है, जिस लड़के को वो अपना बॉयफ्रेंड बता रही है, असल में वो मेरा फर्स्ट लव था, लेकिन ये बच्चा उसका नहीं है, ये मेरे एक्स हस्बैंड का है जिससे मेरा अब डाइवोर्स हो चुका है। वो आगे बताती है कि उसके लिए भी टाइम बहुत मुश्किल है, वो लड़का बस उसकी हेल्प कर रहा है। हुजून बाहर जाता है और चामूही को सब कुछ समझाता है। वो कहता है, तुम्हारे एक्स का बच्चा नहीं है, वो दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है, अब पीछे मत जाओ वरना तुम्हारी जख्म और गहरे हो जाएंगे। लेकिन चामूही को ये सुनकर और गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, मैं इतनी दूर यहाँ आई हूँ, लैंग्वेज बैरियर झेला है मैंने, दिल तोड़ने वाली सच्चाई झेली है, क्या ये प्यार नहीं है? वो हुजून से कहती है कि वो फिर से उसके साथ अंदर चले, वो शांत तरीके से बात करना चाहती है। अंदर जाकर ना चामूही बहुत ऐसे रूड शब्दों में बोलती है। वो चाहती है कि हुजून वैसे ट्रांसलेट करे, लेकिन हुजून उसके शब्दों को बहुत ज़्यादा नरमी में बदल देता है। वो उसकी बातों को थोड़ा सॉफ्ट करके ट्रांसलेट करता है। अब प्रेग्नेंट लेडी को गुस्सा आ जाता है। वो चामूही के बारे में बहुत कड़वी बातें बोलने लगती है। वो कहती है, असल में मैं और वो लड़का एक दूसरे का पहला प्यार है, वो जापान पढ़ने आया था तभी हम मिले थे, लेकिन फिर किसी ने मुझे उससे छीन लिया खुद ही, और वो खुद को ही बेचारी दिखाकर सिंपैथी लेकर वहाँ से गेन करने लग जाती है। यहीं पर चामूही को समझ आ जाता है वो जो इल्ज़ाम वो उस लड़की पर लगा रही होती है, वहीं इल्ज़ाम वो लड़की उसी पर लगा रही थी। हुजून सब कुछ ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है, पर चामूही बोल देती है कि मुझे इसके इमोशन समझ आ गए हैं, तो मैं ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चामूही को ना डर लगता है कि कहीं वो रो ना दे, और तभी हुजून उसे अपने कंधे से लगा लेता है। चामूही चुपचाप उसके पीछे रोने लगती है। हुजून ना फिर उस प्रेग्नेंट लेडी से कहता है कि ये लड़की आपसे लड़ने नहीं आई थी, आपके लिए गिफ्ट भी लाई थी, आपका ऐसा बिहेव करना गलत है। वो वही गिफ्ट जो उसके राइटर ने उसे दिया था वो उसको दे देता है। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। बाहर आकर चामूही उससे पूछती है, अगर वो गिफ्ट महंगा था तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, पर वो बोलता है कि नहीं, कोई बात नहीं, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही चामूही की पॉकेट में फ़ोन बजता है, और वो उसका नहीं होता, वो हुजून का फ़ोन होता है जो गलती से उसके पास रह गया था। वो भागती हुई वापस आती है और फ़ोन लौटाती है। उसी वक्त फ़ोन पर कॉल आती है जो उसी इटालियन लेडी की होती है जिसके बच्चे की हुजून ने जान बचाई थी। वो बताती है कि मेरा बेटा अभी ठीक है, और थैंक यू गिफ्ट के तौर पर उन्हें रेस्टोरेंट के डिनर बुकिंग दे देती है जो पहले से पेड होती है। हुजून सोचता है कि ये सब वेस्ट हो जाएगा। फिर वो चामूही से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? चामूही कहती है, ठीक है, अकेले खाने से बेहतर है कि हम 2 लोग खा लें। डिनर में टाइम था तो वो दोनों पहले घूमने चले जाते हैं। चलते चलते चामूही उसे अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि वो एक एक्ट्रेस है, लेकिन हर प्रोजेक्ट में उसका रोल बस कुछ ही सेकंड्स का होता है। और वो हंसते हुए बोलती है कि मेरे इंस्टाग्राम पर भी अभी 10,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं और एक ही फॉलोअर रहता है, तुम भी मुझे फॉलो कर लो और मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे। फिर चामूही ना उससे पूछती है कि तुम क्या यहाँ पर पहले आए हो? हुजून कहता है, हाँ, कई बार। चामूही समझ जाती है कि उसकी भी कोई लव स्टोरी है। वो उसे बोलती है कि वो शेयर कर सकता है। हुजून कहता है, एक लड़की थी, उसने गिफ्ट में पूरा आइलैंड मांगा था, आज उसका बर्थडे है। चामूही पूछती है, वो कहाँ है? हुजून जवाब देता है, वो अपना बर्थडे किसी और के साथ मनाती है। अब वो लोग रेस्टोरेंट ढूंढ रहे होते हैं, तभी एक ट्रेन आती है और गेट्स बंद हो जाते हैं। उसी वक्त हुजून को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आता है और उस किसी को ढूंढने जाना होता है। वो चामूही से कहता है, तुम आगे चली जाओ, डिनर एंजॉय करो। चामूही उसे बोलती है, जाओ, अपनी ज़िंदगी और प्यार को आजमाओ। ट्रेन गुजर जाती है और हुजून वहाँ से चला जाता है। चामूही को थोड़ा अफसोस होता है कि उसने उसका नंबर भी नहीं लिया। उसे लगता है शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात थी।
इसके बाद चामूही अपनी कंट्री लौट आती है। उसे एक लो बजट हॉरर मूवी मिलती है जिसमें वो लीड रोल करती है। स्टंट के दौरान हार्नेस टूट जाती है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। फायर वर्कर्स के बीच उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। महीनों कोमा में रहने के बाद उसे होश आता है। वो मूवी सुपर हिट हो चुकी होती है। चामूही एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुकी होती है। उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके होते हैं। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट में मिलियंस में फॉलो कर रहे होते हैं लोग। मीडिया, गिफ्ट, सब कुछ अब उसके पास होता है और यही खबर हुजून भी देख रहा होता है और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।